हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूबे इन आईएएस। तो जैसा कि हम यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। आज हम तीसरा टेस्ट सीरीज आपके सामने लेके आए हैं, जो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट है साउंडर्स मर्डर, सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EHSRA, थर्ड है चिटगांव आर्मरी रेड, फोर्थ है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस। तो सबसे पहले जो इसमें हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EHSRA हुआ था, जो कि सितंबर 1928 में हुआ था। और उसके बाद आपका हुआ था सॉन्डर्स मर्डर, ये दिसंबर 1928 में हुआ था, दिसंबर में 1928 में ही। और थर्ड पे जो है आपका हुआ था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस हुआ था, ये अप्रैल 1929 में हुआ था, 29 में। और सबसे लास्ट में जो हुआ था वो चाटगांव आर्मरी रेड हुआ था, ये 1930 में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन गांधी जी सेड गांधी में डाई बट नॉट गांधीजम। ऑप्शन है लाहौर सेशन 1923, सेकंड ऑप्शन है कराची सेशन 1931, थर्ड ऑप्शन है बेलगांव सेशन 1924, फोर्थ है नागपुर सेशन 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कराची सेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द जूरी एक्ट वाज पास्ड इन 1826, सेकंड है इट वाज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन इन द टेम्पल्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। विडो रीमैरिज जो है ये ईश्वर चंद विद्यासागर से रिलेटेड है। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये जो है मालाबारी से रिलेटेड है। इंड ऑफ ठगी प्रैक्टिस, तो ये जो है कर्नल सिलेमन। और फोर्थ है सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। ऑप्शन है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन है टू प्रोड्यूस दोज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स व्हिच कुड ब्रिंग देम कैश कमर्शियल प्रॉफिट इन द यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट। ऑप्शन सी द ब्रिटिश इंकरेजेज कमर्शियल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, रबर, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, इंडिगो इटीसी। ऑप्शन डी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टुगीज। ऑप्शन है पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव इंडिया। सेकंड ऑप्शन है ब्लू वाटर पॉलिसी वाज प्रोपोंडेड बाय द पोर्टुगीज गवर्नर अल्बुकर्क। थर्ड ऑप्शन है द पोर्टुगीज कॉन्क्वर्ड गोवा इन 1510 AD। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्लू वाटर पॉलिसी वाज प्रोपोंडेड बाय द पोर्टुगीज गवर्नर अल्बुकर्क, ये जो है रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन है पंडिता रमाबाई सरस्वती फाउंडेड द मुक्ति मिशन फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडोज। सेकंड स्टेटमेंट, शी डिफेंडेड द रुक्माबाई केस इन 1884 व्हिच वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द ड्राफ्टिंग द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काजेज ऑफ संथाल रिवेलियन 1855-56 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन है चार्जिंग ऑफ हाई इंटरेस्ट बाय डिक्कुस। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ लैंडलॉर्ड ओवर दमीन एको। थर्ड ऑप्शन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू यूरोपियन ऑफिशियल इंगेज इन रेलवे कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू प्रोवाइड असिस्टेंट ऑफ यूरोपियन ऑफिशियल इंगेज इन रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। ऑप्शन है कोलबर्ट, ऑप्शन बी फ्रैंकोइस मार्टिन, ऑप्शन सी मार्शन, ऑप्शन डी अल्बर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन नवाब शुजाउद्दौला एंड ब्रिटिश ऑन 12 अगस्त 1765। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन द मुगल रूलर शाह आलम सेकंड एंड ब्रिटिश ऑन 16 अगस्त 1765। हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव या हेवन बॉर्न जनरल। ऑप्शन है
विलियम पेले, ऑप्शन बी विलियम पिट, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जे हॉलवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विलियम पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग वार्स इन द ऑर्डर्स। ऑप्शन है बैटल ऑफ एम्बोर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग वार्स इन द ऑर्डर। ऑप्शन है बैटल ऑफ एम्बूर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ पोर्ट नोवा। चलिए देखते हैं। बैटल ऑफ एम्बर जो है आपका हुआ था 1749 में, और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपका 1764 में हुआ था, और बैटल ऑफ वांडीवास जो है वो 1760 में हुआ था, और बैटल ऑफ पोर्ट नोवा जो है 81 में हुआ था, 1781 में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल द बेल्लोर म्यूटिनी टुक प्लेस। ऑप्शन से लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड मियो, ऑप्शन डी जॉर्ज बार्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जॉर्ज बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रियल नेम ऑफ लॉर्ड डलहौजी वाज जेम्स एंड्रयू रामशाय। सेकंड स्टेटमेंट है सिक्किम वाज एनेक्स्ड इनटू इंडिया बाय द लॉर्ड डलहौजी। हमको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वायसराय ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आउटकम ऑफ द रिवोल्ट 1857 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी प्री वॉर पॉलिसी फॉर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री वाज कैरिड फॉरवर्ड। ऑप्शन बी द ब्रिटिश इंक्रीज देयर सपोर्ट टुवर्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द सोसाइटी। ऑप्शन सी द ब्रिटिश इनिशिएटेड द पॉलिसी इन्वॉल्व इंडियन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी द ब्रिटिश इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1857 व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह गेव द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर टू बख्त खान। सेकंड स्टेटमेंट है द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बरेली वाज लेड बाय खान बहादुर। ऑप्शन सी महारानी लक्ष्मीबाई मौसोलियम इज इन ग्वालियर। ऑप्शन डी ऑल दी एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऊपर के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन अलॉन्ग विद सैयद अहमद खान। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अल हसन, ऑप्शन सी गोविंद दास, ऑप्शन डी सामंत दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजा शिव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज करेक्टली मैच्ड। एक तरफ रिवोल्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका प्लेस दिया हुआ है, हमको इसमें बताना है कौन सा करेक्ट मैच है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मोपला रिबेलियन बंगाल, सेकंड ऑप्शन पबना अपराइजिंग पंजाब, बिरसा मुंडा रिबेलियन झारखंड, कुका अपराइजिंग केरला। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी केवल आपका करेक्ट मैच है यानी बिरसा मुंडा रिबेलियन झारखंड। और ऑप्शन हम देख लेते हैं, मोपला रिबेलियन जो है आपका केरल में हुआ था, और पबना अपराइजिंग जो है आपका बंगाल में हुआ था, और कुका अपराइजिंग जो है ये पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डब्ल्यू हंटर टू रिव्यू द प्रोग्रेस made in the field of western education had given special emphasis on which type of education। ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर ओनली वंस इन बेलगांव सेशन 1924। सेकंड स्टेटमेंट है कालिदास फेमस वर्क अभिज्ञान शकुंतलम वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इज रिलेटेड ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है साइमन कमीशन, रॉल्ट एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रॉल्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1815। इट कंबाइंड द टीचिंग ऑफ द उपनिषद, द बाइबल एंड द कुरान, प्रीच दैट गॉड इज वन। महर्षि
देवेंद्र नाथ टैगोर वाज इट्स एक्टिव मेंबर। दी एबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है वेदा समाज, ऑप्शन बी आत्मीय सभा, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी आर्य समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी लुइस फिशर वाज रिलेटेड टू व्हिच मूवमेंट। ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी चंपारण मूवमेंट, ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ वार्ड्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके टेरिटरीज दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार ट्रेटी ऑफ एक्सला सैपले, सेकंड कार्नेटिक वार पीस ट्रेटी ऑफ पेरिस, थर्ड कार्नेटिक वार ट्रेटी ऑफ पौंडीचेरी। हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पहला जो है वो करेक्ट मैच है, फर्स्ट कार्नेटिक वार ट्रेटी ऑफ एक्सला सैपले। बाकी सारे जो है वो गलत है। सेकंड कार्नेटिक वार में जो है वो आपका ट्रेटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था, और थर्ड कार्नेटिक वार में जो है वो पेरिस पीस ऑफ ट्रेटी जो है साइन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मराठाज। पहला स्टेटमेंट है छत्रपति शिवाजी वाज रिलीज्ड फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हिंदवा धर्मोद्वारका। सेकंड स्टेटमेंट है नाना साहेब फॉर्मली ट्रांसफर्ड द मराठाज पावर टू पूना। हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके फाउंडर दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और निरंकारी मूवमेंट बाबा शिवदयाल। तो इसमें कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट मैच नहीं है। निरंकारी जो मूवमेंट है वो बाबा दयाल दास द्वारा फाउंड किया गया था, बाबा दयाल दास, ना कि बाबा शिवदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है बाय दिस एक्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेकंड स्टेटमेंट थ्रू दिस एक्ट लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द लॉर्ड डफरिन टेन्योर। ऑप्शन है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेंसस, सेकंड ऑप्शन है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, थर्ड ऑप्शन है फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, फोर्थ ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी 1757। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन द अनडिस्प्यूटेड राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सेकंड है import of gold and silver from England stopped after this battle. Which above statement is are correct? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द पाइका रिबेलियन टुक प्लेस इन। ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, अवध, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इल्बर्ट बिल 1883। पहला स्टेटमेंट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। सेकंड स्टेटमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोर्ट ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट इन द कनेक्शन विद द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धर्म सभा इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट वाज फाउंडेड बाय राधाकांत देव। सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट सपोर्टेड द एबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिसेस। हमको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, सेकंड जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है राम साय मैकडोनाल्ड हैड सेड दैट इंपीरियलिज्म इज डेड एज द डोडो। सेकंड स्टेटमेंट है सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैड सेड there is going to be a revolution here in India and we must get out quick। तुमको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है
ज्योतिबा फुले स्ट्रगल थ्रू आउट हिज लाइफ अगेंस्ट अपर कास्ट एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। सेकंड स्टेटमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती वाज अगेंस्ट आइडियल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हु कंपोज दी फ्लैग सॉन्ग विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्ता काउंसलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्यामलाल गुप्ता काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है द बुक अनहैप्पी इंडिया इज रिटन बाय लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी, द ऑथर ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इज सतीश चंद्रा। ऑप्शन सी, द बुक मदर इंडिया इज रिटन बाय कैथरीन मियो। ऑप्शन डी, द ऑथर ऑफ द बुक प्रेजेंट डायरी इज जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। द ऑथर ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इज बिपिन चंद्रा, ना कि सतीश चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट व्यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय बिलीव्ड इन सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेकंड स्टेटमेंट है दुर्भाष संधि थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय आर.पी. दत्त। थर्ड स्टेटमेंट है द लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन है अल्फ्रेड बेब वाज द प्रेसिडेंट इन द मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1894 AD। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक वाज नेवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन सी, कांग्रेस हैड डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन प्रिंसली स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन नागपुर सेशन 1920। ऑप्शन डी, अरविंद घोष बिलोंग टू द नरम दल, यानी मॉडरेट। इसमें हमको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अरविंद घोष जो है वो गरम दल से बिलोंग करते थे, ना कि नरम दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु एमंग द फॉलोइंग वाज गिवन डेथ सेंटेंस इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ऑप्शन है भगत सिंह, राजेंद्र लाहिरी, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2 और 4, राजेंद्र लाहिरी और रोशन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन है विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1940, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925। ऑप्शन सी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1906, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट मैच नहीं है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गिवन below there is a list of person who become the president of Indian National Congress, arrange them in chronological order, select your answer using the quotes given below। पहला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड करना है। तो हम सबसे पहले जो है महात्मा गांधी बने थे, फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू सेकेंड पे, थर्ड पे जो है आपका जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ पे वल्लभ भाई पटेल। इस हिसाब से आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग। एक तरफ पेपर या मैगजीन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके ऑथर या एडिटर दिए हुए हैं। हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो चलिए देखते हैं। इंडिया अनरेस्ट जो है वो दीनबंधु एंड्रयूज, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, कर्मयोगी अरविंदो घोष। तो इसमें हम देखेंगे अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये सही है। कर्मयोगी अरविंदो घोष का ये भी सही है। इंडिया अनरेस्ट जो है वो दीनबंधु एंड्रयूज का ना होके ये सर वैलेंटाइन फिरोल का था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन है बनारस सेशन 1905 ऑफ कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, बॉम्बे सेशन 1906 ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी, सूरत सेशन 1907 ऑफ कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी, लखनऊ सेशन 1917 ऑफ कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय मिसेज एनी बेसेंट। तो हमको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट नहीं है। 1906 का जो कांग्रेस सेशन था वो बॉम्बे में ना होकर कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम व्हिच पार्टी दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। ऑप्शन है सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी मोहसिनुल मुल्क,
ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देवबंद मूवमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज रेनेसांस मूवमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दिस वाज स्टार्टेड इन ईयर 1866। थर्ड स्टेटमेंट इट हैड अपोज द एस्टेब्लिशमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच गवर्नमेंट डिक्लेयर अ पब्लिक हॉलीडे ऑन 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ऑप्शन है भाई बाल मुकुंद, ऑप्शन बी मास्टर अमीर चंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दीनानाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916। ऑप्शन है ऑप्शन ए द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजमूदार, ऑप्शन बी महात्मा गांधी वाज मेड अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन सी कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ऑप्शन डी इन दिस सेशन रेप्रोचमेंट वाज अगेन एस्टेब्लिश बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कांग्रेस। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होम रूल मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन है ऑप्शन ए द होम रूल लीग मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, ऑप्शन बी होम रूल लीग वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन अप्रैल 1916, ऑप्शन सी चितरंजन दास बिलोंग टू एनी बेसेंट होम रूल लीग, ऑप्शन डी इन द लखनऊ सेशन ऑफ 1916 द मेंबर ऑफ होम रूल लीग सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पॉलिटिकल पावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चितरंजन दास बिलोंग टू एनी बेसेंट होम रूल लीग, ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम स्वराज सभा आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1920। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी.आर. दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी। ऑप्शन है इन साउथ अफ्रीका गांधी जी पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू गांधी जी द मोस्ट क्रूअल फॉर्म ऑफ वायलेंस इज द perpetuation of poverty, option C Gandhi ji firstly participated in Congress Calcutta session held in the year 1906, option D Gandhi ji was thrown out from a train Peter Martinsburg station in South Africa। तो हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गांधी जी फर्स्टली पार्टिसिपेटेड इन कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1901 ना कि 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी विदाउट स्टेट यानी पावर। ऑप्शन है एम.के. गांधी, एम.एल. नेहरू, जे.एल. नेहरू, सी.आर. दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबका ईयर देखते हैं। तो खेड़ा जो है वो हुआ था 1918 में, नॉन कॉपरेशन जो है वो आपका हुआ था 1920 से 1922 के बीच, और चंपारण जो है वो आपका हुआ था 1917 में, और सिविल डिसोबीडियंस जो है वो 1930 में हुआ था। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, गांधी जी हैड गिवन द टाइटल दीन बंधु टू हुम अमंग द फॉलोइंग, रेवेन थॉमस मोरे, जॉर्ज यूले, विलियम बॉल्स, ऑप्शन डी रेवेन चार्ली एंड्रयूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रेवेन चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड इरवदा प्रिजन एज अ टेम्पल। ऑप्शन से महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही इरवदा जेल में बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट a member of Congress at the time of India's independence। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, तिनकठिया लॉ इन चंपारण वाज रिलेटेड टू। ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्टीवेशन ऑफ ओपियम,
on 3/20 land. Option B, cultivation of indigo on 3/20 land. Option C, cultivation of indigo on 3/10 land. Option D, collection of 3 times लगान from the farmers of चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/20 लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु प्रेसिडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड साइमल्टेनियसली विद द कांग्रेस सेशन इन फैजपुर? ऑप्शन से स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी एनजी रंगा, ऑप्शन सी इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हु वाज डिफीटेड एंड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिंग बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ वांडी वाज फॉट इन द ईयर 1760? ऑप्शन है डचेज, फ्रेंच, पोर्टुगीज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, which of the following statement regarding British Committee of India constituted in London in the year 1889 AD is are correct? First statement है this was formed with the objective to get support for the Congress. Second statement है this committee has published weekly paper India. Third statement है this was presided by दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। दिस वाज प्रेसिडेड बाय विलियम डिग्बी, ना कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन से सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन बी एटी अरुणडाले, ऑप्शन सी जॉन डूबे, ऑप्शन डी एम जोसेफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सर एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है इन स्वदेशी मूवमेंट दी सजेशन ऑफ बायकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल वाज फर्स्ट गिवन बाय कृष्णा कुमार मित्र। ऑप्शन बी द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली टू वीकेन द ग्रोथ ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। ऑप्शन सी द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास वाज लेड बाय चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया किसान सभा। ऑप्शन से फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय एनजी रंगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तुमको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। एनजी रंगा के द्वारा जो है सेकंड सेशन जो है प्रेसाइड किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, ना कि जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑप्शन है एनएम जोशी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चमनलाल बजाज, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एनएम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हु फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है सौमेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी महेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सौमेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट है इन द महालवारी सिस्टम इट वाज डिटरमाइंड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। सेकंड स्टेटमेंट है मैप्स एंड रजिस्टर वेयर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में रिवोल्ट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में इनके लीडर दिए हुए हैं। तो चलिए मैच करते हैं। पहला है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट जो है वो लीड किया गया था भगत जवाहर मल के द्वारा। सेकंड है फकीर रिवोल्ट। फकीर रिवोल्ट जो है वो मजमून शाह के द्वारा। और थर्ड जो है वो फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट जो है वो दादू मीर के द्वारा लीड किया गया था। और फोर्थ वहाबी मूवमेंट जो है वो सैयद अहमद के द्वारा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, रिगार्डिंग बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल असेंबली हु हैड सेड दिस बॉम्ब वाज बिग एक्सप्लोजन टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंट्रीमैन। ऑप्शन है सचिदानंद सान्याल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ट्रेटी ऑफ यानडू वाज द रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स? ऑप्शन से फर्स्ट बैटल ऑफ बर्मा, ऑप्शन बी एंग्लो नेपालीज वार, ऑप्शन सी एंग्लो अफगान वार, ऑप्शन डी एंग्लो मराठा वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, थ्रू व्हिच न्यूज़पेपर महात्मा गांधी हैड पुट फॉरवर्ड 11 पॉइंट डिमांड बिफोर वायसराय लॉर्ड इरविन? ऑप्शन है न्यू इंडिया,
नवजीवन, यंग इंडिया, डी ट्रिब्यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एलाई ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? ऑप्शन है नरहरि पारिक, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी गौरी शंकर मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गौरी शंकर मिश्रा। तो ये रहे टेस्ट नंबर 3 के 75 क्वेश्चन। अगले 75 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।